भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ ने मोदी सरकार के हौसले तोड़ दिए हैं और विश्व गुरु बनने के ख्वाब अब वाशिंगटन की मर्जी के गुलाम बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करने की यकीन दहानी कराई है। इस यकीन दहानी के बाद भारत की मौशी आज़ादी ज़मीं बोस हो चुकी है। वाशिंगटन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने न सिर्फ घुटने टेक दिए हैं बल्कि अपने मफादात में वो मज़ीद हमें नज़र आ रहे हैं नीचे गिरते हुए। भारत की इस यकीन दहानी ने अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को भी दांव पर लगा दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि वो भारत की रूसी तेल खरीदारी से खुश नहीं थे। अब मोदी ने यकीन दिलाया है कि नई दिल्ली मॉस्को से तेल नहीं लेगी। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अब वो चीन पर भी यही दबाव डालेंगे ताकि रूस को मुआशी तौर पर तनहा किया जा सके। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि इस सारे मामले को मैं इसी तरह से लेकर चलूंगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमीद गुल साहब, वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से ये जो फैसला सामने आया है या जो ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी, इसमें मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत ने जब भी कभी अपने आप को शो किया खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तौर पर शो किया, मगर अब अमरीकी मफादात के ताबे दिखाई देता है। कोई नई स्ट्रेटेजिक ये गठजोड़ सामने आ रहा है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो होना था। पहली बात यह है कि भारत जो है फजूल के नखरे दिखा रहा था। असल हकीकत यही है कि भारत जो है वो अमेरिका के बगैर एक कदम नहीं चल सकता और भारत ये समझ रहा था कि मैं जो है वो अमेरिका को आंखें भी दिखाऊंगा, अमेरिका से जो है वो H-1B वीज़ा भी लूंगा, उसके अलावा जो है मैं रूस से भी जो है वो जहाज़ खरीदूंगा, मैं जो है वो फ्रांस से भी असला खरीदूंगा और अमेरिका का नाम इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपनी थानेदारी कायम रखूंगा। पाकिस्तान से पिटने के बाद जो है भारत को उसकी जो है औकात दिखाई गई। ट्रेड टैरिफ आयद हुआ, 25% ट्रेड टैरिफ पे जब भारत ने नखरे दिखाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 50% कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई, अवाम का दबाव जो है वो बढ़ता चला गया और फिर जो आईटी इंडस्ट्री थी जो तकरीबन $283 बिलियन का ट्रेड करती है, वो एकदम उसको कोलैप्स हो गया और फिर ज़ाहिर है इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत सारी भारत के अंदर, उनको भी शदीद ज़ौफ़ पहुँचा। फिर दूसरी जानिब अंबानी को खुश करने के लिए वो जिस तरह से ऑयल ट्रेड का कर रहा था, पहले सऊदी अरब और इराक ने जो है उससे ऑयल ट्रेड ख़त्म कर दिया और वो बहुत बड़ा धक्का था। और उसमें भी मज़े की बात यह है कि अंबानी सिर्फ जो है वो 10% जो है वो वहाँ दे रहा था, बाकी तो वो दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा था जी उनके जी। साथ। इसलिए अब जो यूक्रेन के मामले पे एक तरफ जो है वो रूस के साथ दोस्ती लगाते हैं अमेरिका जो है भारत, और दूसरी जानिब जो है वो यूक्रेन को जो है बाकायदा गोला बारूद जो है वो देते हैं आर्टिलरी के लिए, खास तौर पे तोपखाने के लिए। इस बात के ऊपर जो है वो सदर पुतिन जो थे वो बहुत सख्त नाराज हुए और जब जयशंकर जो है ऑफिशियल विजिट के ऊपर मॉस्को गया तो उन्होंने उसकी वो क्लास ली कि जो मेरे ख्याल में जयशंकर को याद रहेगी। उससे पहले जो है अब ये जिस तरीके से भारत को जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होना पड़ा, एक तरफ एससीओ में जब वो भागा तो आपको याद है कि वो सदर पुतिन की गाड़ी में जबरदस्ती जाके जी सवार हो जी। गया और उसके बाद जो है फिर फाइनल उसको जो है वो परेड के लिए बुलाया तक नहीं गया। तो ये आलम है भारत का और नरेंद्र मोदी जो है वो जगह जगह जो है वो सवाए जलील और रुसवाई वो जो उसका मुकद्दर बना है, जो कि ना सिर्फ उसको अंदरूनी सतह पे अपने बैरूनी ममालिक के अंदर उसको हो रही है बल्कि अंदरूनी सतह के ऊपर भी हजीमत जो है उसका मुकद्दर बन गई है। आए दिन अब आप देखें कि भारतीय मीडिया जो गोदी मीडिया था आज वो मोदी के लत्ते ले रहा है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें अमेरिका ने चंद चीजें वाजे की। अभी आप देखें कि जो 7 जहाजों का गिरने का अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल, बात की मैं तो यही साथ कहने ही वाली उन्होंने थी कहा कि अब्दुल्ला मिगुल साहब। हमने देखा कि मोदी की जानिब से अक्सर ये कहा जाता था माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और जब भी उनका जिक्र किया जाता था तो वो बड़ी वो ऐसे तकब्बुराना अंदाज में कहते थे माय बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल जो हैं और कुल मिलाकर 7 जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं। अब इस पर भी उनके बेस्ट फ्रेंड की बात उनको अब तो मानना ही पड़ेगी।
देखिए, माने ना माने जहाज तो गिर गए हैं अभी, मतलब जो मर्जी करें, वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं मानूं, तो फिर दुनिया मान रही है, राफेल खुद मान रहा है। जो मॉन्डे अखबार है फ्रांस का, वो लिखता है बकायदा, राफेल जी। कंपनी जो डिसॉल्ट कंपनी है, वो खुद बता रही है कि हमारे जो है वो जहाज गिर गए हैं। अब इन सब चीजों से मोदी को जो है अपने काम को उल्लू बना रहा है, बस वो बनाता रहेगा। वो जब तक उसका चलता है, बीजेपी के जो गोदी एक मीडिया की मदद से भी। दहशतगर्दाना सोच है वो पीछे रहेगी, तो तब तक जो है वो मामला चलता रहेगा। लेकिन 7 जहाजों का गिरने का जब तब बताया जब उन्होंने साथ ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि सामने उनका जो है नया एम्बेसडर, जो नया सफीर है, वो वहां बैठा हुआ है। तो फिर देखें आप, ये इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। लेकिन कोई वो चिकने घड़े हैं, बेइज्जती जो है वो उनको छू के नहीं गुजरी, इज्जत उनको रास नहीं आती, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां वो करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनके नेटवर्क पकड़े गए हैं, बीएलए मजीद जी हाँ। ब्रिगेड के साथ उनके जो है वो सबूत और शवाहिद आ गए हैं। और बेगैरती का तो यह आलम है कि अभिनंदन, जिसको मतलब बेश हालत में जो है वो लोग ले आए थे, उसको हीरो बना कपड़े दिया है। तक तो उसके जल गए थे, कपड़े तक तो उसके पास थे नहीं, नंगन पोजीशन में जो था वो आ गया था। हमने यहाँ से इज्जत के साथ वापस भेजा। तो वो अभिनंदन को उन्होंने कहा कि जनाब इसने जो है वो F-16 गिरा दिए। वो F-16 बनाने वाली कंपनी जो है वो कहती है कि जनाब हमारा तो कोई एक F-16 जो है वो नहीं गिरा। तो मतलब जहां झूठ झूठ झूठ, फिर गुल साहब, अभी उसके आपको ऊपर एक प्रॉपर एक उनकी अपनी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज स्क्वाड बनाई है लीडर इन्होंने, था। जिसमें वो अपने आप को उसमें कामयाब करार दे रहे हैं कि ये बहुत जीता है, बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको भेजा था कि जाकर तुमने गिर जाना है। वो अपनी आवाम को अभी भी तो पागल बना रहे हैं। देखिए, अभी भी वो फिल्म बना रहे हैं, फिल्मों में तो वो जीत जाते हैं ना जी। फिल्मों में तो उनका एक आदमी जो है वो हो मर के सकता है दोबारा पूरी जिंदा हो दुनिया को ही जाता तबाह कर दे। वो हो सकता है वो सूरज को भी जाके जो है वो जो है वो उतार, वो उसको ठंडा कर दे। तो ये तो फिल्मों में दिखाया जा सकता है। हकीकत की दुनिया में जब पता चला, तो यहाँ पता चला कि जी सनी देओल के मुकाबले में हर आदमी जो है ना, यहाँ वो सनी देओल का बाप यहाँ मौजूद है। है। जी और हाँ। वो इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि भारत को जो है ना 2.5 किलो का पता असली जाता वाला है। हाथ पड़ता और है फिर। बताने के काबिल नहीं रहता भारत के, हमें मार पड़ी तो मरी पड़ी कहाँ, ये भी बताने के काबिल नहीं है। तो अभी आप देखें कि जो उनके स्क्वाड्रन लीडर था, जिसने खुद ये कबूल कर लिया कि हाँ हमारे मिसाइल से जो है वो हमने जहाज इंडिया के हमने भी गिरा दिए थे। तो अभी मतलब पाकिस्तान ने तो जो अभिनंदन और उसका दूसरा जो जहाज गिराया था, उसके बाद अभी 7 जहाज जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बता दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अभी और क्या चाहते हैं। कभी जो है वो अमरप्रीत सिंह जो उनके एयर चीफ हैं, उनको जो है 150 दिन के बाद याद आ जाता है कि ओहो हमने तो 10 जहाज गिराए थे पाकिस्तान के। भाई सिंह साहब, आपको अभी ख्याल आया है? खुदा को खौफ करें। फिर उसके बाद जो है वो जनरल द्विवेदी कहता है कि जनाब मैं तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूंगा। हम्म। ओ भाई, जब तुझे मौका मिला था तो तेरी जो हमने बहादुरी थी वो देख ली थी भाई जनरल द्विवेदी। तुझे और जनरल अनिल चौहान को हमने देखा हुआ है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ना इनसे खंजर उठता है ना तलवार। तो इस वजह से दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि अब वो यही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का सहारा ले रहे हैं। तो अगर यही बात आ गई है तो बेहतर है हथियार रख ही दें। अगर उनकी यही औकात है तो सुलह कर लें पाकिस्तान के साथ, माफी हम्म। मांग लें। हम हो सकता है बड़ा दिल करके उनको माफी मांग दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त ये सारे मामले पे आपने गुफ्तगू की। मौजूद थे जनाब चेयरमैन तहरीक जवाना ने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और इस सारे मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे।